कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग तो 4,32,000 का है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। कलयुग की टोटल जो ड्यूरेशन है वो है 4,32,000 साल। Wake up to reality। कलयुग की आयु लाखों वर्षों की नहीं है। आज मैं आपको शास्त्रों से प्रमाण दूंगा और इन पाखंडी कथावाचकों की पोल खोलूंगा। ये 4,32,000 वर्ष का नहीं है। आज इसका मैं आपको शास्त्रों से प्रमाण देने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। तो ये आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत का शांति पर्व का अध्याय संख्या 231 खुला हुआ है और इसी अध्याय के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अनुवादक ने जानबूझकर अनुवाद में मिलावट की है। तो इसमें हम देखते हैं श्लोक संख्या 19 में। तो श्लोक संख्या 19 पे नज़र डालिए। इसका हिंदी अनुवाद है, पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ कहा है कि हम मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। तो ठीक उसके जस्ट नीचे जब आप 20 नंबर का श्लोक देखेंगे तो इसमें इन्होंने अनुवाद में लिखा है, देवताओं के 4,000 वर्षों का एक सतयुग होता है। जबकि संस्कृत श्लोक के अंदर कहीं भी देवताओं का जिक्र नहीं है। इन्होंने जानबूझकर हिंदी अनुवाद में देवताओं के शब्द इस्तेमाल किया है, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिलावट की है। ये है महाभारत का शांति पर्व का अध्याय संख्या 231 और श्लोक नंबर है 18, 19 और 20। आप इसे जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो इन्होंने बहुत बड़ी चाल चली है ये मिलावट करके, और जितने भी कथावाचक हैं, सो कॉल्ड कथावाचक, ये वही लगातार चीज़ें रिपीट करते रहते हैं जो अन्य कथावाचक बोल रहे हैं बिना किसी चीज़ को वेरीफाई किए। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब आपने पहले श्लोक में ही ये कह दिया है, जो श्लोक संख्या 19 है, कि मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ, तो बाद में उसके अगले श्लोक में आपने ऐसा क्यों लिख दिया कि देवताओं के 4,000 वर्षों का एक सतयुग होता है। तो ये इससे साफ पता चलता है कि आपस में ही इनकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी विरोधाभास साफ साफ नज़र आ रहा है, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये लाखों वर्ष का आंकड़ा प्रचारित करने से कली राक्षस का ही फायदा है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि लोगों को पता चले कि कलयुग का अंत नज़दीक है और कल की अवतार धरती पर आ चुके हैं। तो आज के लिए जय शिव नारायण।